महाराज, भगवान के अलौकिक चरित्रों को सुनते सुनते ऋषियों ने कहा कि भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग भारत में हुए। हे ऋषिवर, हमको इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। भगवान किस ज्योतिर्लिंग के लिए कैसे, किस भक्त की उपासना के कारण आए, कैसे बैठे। देखो आप सबका कितना सौभाग्य है। आज महाशिवरात्रि जैसा पर्व है और अब आप लोग यदि ध्यान से सुनेंगे तो यहीं बैठे बैठे हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी कर लेंगे और यहीं से बैठे बैठे उन समस्त ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की कथा भी श्रवण कर लेंगे। कोटि रुद्र संहिता में ऋषियों ने कहा, ज्योतिषाम चैव लिंगानाम माहात्म्यम कथयाधुना उत्पत्तिम च तथा तेषाम ब्रूहि सर्वम यथा श्रुतम। महाराज, हम बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करते हैं, हमें बताइए भगवान के जो अनंत काल से प्रत्यक्ष निवास स्थान है, जिन्हें ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय लोक कहा जाता है अथवा ज्योतिर्लिंग क्षेत्र कहा जाता है, जहां से भगवान कभी भी विलग नहीं होते, जहां भगवान नित्य निवास करते हैं, उन स्थानों का हमको आप स्मरण करें, वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एतेषाम चैव माहात्म्यम वक्तुम वर्ष शतैरपि। मैं 100 वर्षों तक भी यदि इन ज्योतिर्लिंगों की गाथा गाऊं तो पूरी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव से सुना है, श्री व्यास जी से मैंने जैसा जैसा सुना है, मैं आपको वैसे ही सुनाने का प्रयास करता हूं। हे महात्माओं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ, जो गुजरात में उपस्थित है। बड़े सुंदर ज्योतिर्लिंग है, आप देख के आइए भगवान सोमेश्वर को, अद्भुत दर्शन है। श्री सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमः परिकीर्तिताः तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। बहुत सावधान होकर हे ऋषियों श्री सोमनाथ जी का चरित्र सुनिए। एक बार जब दक्ष ने अपनी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, तो एक बार दक्ष पुत्रियां अपने पिता के पास आईं। दक्ष ने अपनी बेटियों का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा 27 पत्नियों के होते हुए केवल एक जो रोहिणी थी, बस उन्हीं से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो सारी बेटियों ने आज अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, विवाह तो आपने हमारा कर दिया, लेकिन ये जो चंद्र देवता हैं, शीलवान हैं, सुशील हैं, सब कुछ है, लेकिन ये हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमको वैसा पत्नी योग्य सम्मान भी नहीं देते हैं। कहीं 13 पत्नियों का है, कहीं 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र ही हैं। श्री दक्ष ने कहा, हम दामाद जी से बात करते हैं। और प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, बड़ा सुंदर उपदेश किया। वर्तनम विषमत्वेन नरक प्रदमीरितम। जो भी व्यक्ति, चाहे वह पिता हो, माता हो, भाई हो अथवा गुरु हो तो सारे शिष्यों से समान प्रेम करे। माता पिता को चाहिए, जो भी संतानें हैं, 2 हो, 3 हो, 5 हो, अब तो हालांकि एक ही होती है, हाँ, प्रायः पुराने जमाने में तो 9-9, 10-10 होती थी संतानें, 8-9 संतान तो सहज ही होती थी। तो पुराने जमाने में ये बात ज्यादा आवश्यक थी, अब तो एक ही होती है, उससे बहुत प्रेम होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं माता पिता को, गुरुजनों को
भेद नहीं करना चाहिए। समानता से संतान से प्रेम करना चाहिए, समानता से शिष्य से प्रेम करना चाहिए। जो अपनी संतान में और अपने शिष्य में भेद करता है अथवा जो अपने सेवकों में भेद करता है, ओहो, उसे नरक का गामी होना पड़ता है। न्यूनाधिक्यम कथम तब, ये सभी मेरी बेटियां तुम्हारी आश्रित हैं, इनसे किसी से बहुत प्रेम, किसी से बिल्कुल ही प्रेम, देखते तक नहीं हो किसी को, बात नहीं करते हो, ये बड़ा विषम व्यवहार है। दक्ष प्रजापति को लगा चंद्रमा सहज मैंने समझा दिया है, अब गलती नहीं करेंगे। दक्ष चले गए, कुछ दिनों बाद पुनः आए, बेटियों से पूछा, बेटियां उदास थीं, पिता से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सारी बेटियों का चेहरा उतरा हुआ था। प्रजापति दक्ष समझ गए, तब तो महाराज चंद्र को बहुत जाके खरी खोटी सुनाई और कहा, तुमने मेरे बताने के बाद भी अपने व्यवहार में अंतर नहीं किया। चंद्र, तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमको क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को क्षय रोग मतलब शरीर गल गल के गिरने लगे। चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। जैसे ही दक्ष ने श्राप दिया, चंद्रमा तो परेशान हो गए, शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। जो स्वयं शीतल हैं, वो चंद्रदेव व्याकुल हो गए, सारा शरीर जलने लगा, बड़ी पीड़ा में आ गए चंद्रदेव। महाराज चंद्र ने बड़ी उपासना की, सब देवताओं को प्रणाम किया। बाद में सब इंद्रादि देवताओं ने कहा, चंद्रदेव हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु आप मार्ग बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चंद्रमा बड़ा दुष्ट है, पूर्व में भी इन्होंने कुछ अपराध किए हैं, चाहे गुरु पत्नी गमन का ही अपराध क्यों ना हो। ठीक ही अच्छा हुआ जो इसको ये दंड मिला। लेकिन बाद में सब देवताओं से प्रार्थना करने पर महाराज चंद्रमा विनीत हो गए, तो उन्होंने कहा, आप जाओ प्रभास क्षेत्र में, और प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की उपासना करना। भगवान शिव यदि कृपा करेंगे तो तुम्हारा यह रोग ठीक हो पाएगा। तब तो महाराज चंद्रमा निरंतर 6 मास तक तप करते रहे, और मात्र 6 महीने की चंद्र की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने प्रकट होके कहा, वरम वृष्णीश्व भद्रम ते, हे चंद्रदेव, आपको मैं वरदान देता हूं, आप बताओ जो आप चाहते हैं, अपने मन की भावना प्रकट कर दो। चंद्रमा ने कहा, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन मम, तथापि में शरीरस्य क्षयं वारय शंकरम। हे श्री भोले बाबा, यदि आप कृपा कर रहे हो तो ये मेरे शरीर में आग लगी पड़ी है। हे भोले बाबा, ये क्षय रोग से ग्रसित है। हे हरि, हे हर, आप मुझे इस कष्ट से निवृत्ति दिला दो। भगवान शिव ने कहा, पुत्र चंद्रमा, श्राप से मुक्ति के लिए उस श्राप के प्रभाव को मैं बदल देता हूं। श्राप तो तुम्हें लगा रहेगा क्योंकि तुम्हारा अपराध था, लेकिन मैं उसको बदल देता हूं। प्रत्येक तिथि को एक पक्ष में तुम एक एक कला घटोगे, पहले घटोगे प्रतिदिन, और 15 दिन अमावस्या तक पूरे घट जाओगे। पश्चात जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, प्रतिदिन तुम्हारा शरीर बढ़ने लगेगा। पक्षे च क्षीयताम चंद्रा कला ते च दिने दिने, पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। और दूसरे पक्ष में निरंतर तुम्हारा विग्रह बढ़ता जाएगा। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप बड़े कृपालु हैं, बहुत थोड़े में रीझ गए और आपने मुझ पे कृपा कर दी, मेरी स्थिति और मेरे पद को स्थिर कर दिया। तो हे देवदेव महादेव, मैं चाहता हूं कि आप सदा सब पे कृपा करने के लिए यहीं विराजित हो जाओ प्रभास क्षेत्र में। तो प्रभास क्षेत्र गुजरात में भगवान शिव सोमेश्वर नाम से विराजित हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की